इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और चूँकि अब सावन का महीना है और जिस तरह से एक बड़े और व्यापक स्तर पर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन होता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आध्यात्मिक पर्सनालिटी भगवान गणेश के परम भक्त आदरणीय प्रदीप जी चौधरी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते व्यास जी, नमस्ते। आपको चूँकि संदर्भ ये है सर कि इस बार शहर और पूरे ज़िले के लोग ये इंतज़ार में हैं कि जिस तरह से पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा ने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया, तो इस बार की क्या तैयारियां और क्या स्वरूप? देखिए, ये धार्मिक एक आस्था का विषय है कांवड़ यात्रा, और इसमें सदैव एक जैसी तैयारी होती है। निमंत्रण होते हैं, लोगों को बुलाया जाते हैं, लोगों को आमंत्रित किया जाता है और लोगों को उस यात्रा में जुड़ने के प्रयास होते हैं, जो हमारे निरंतर जारी है। और निश्चित तौर पर इस बार भी एक अच्छी भव्य कांवड़ यात्रा देवास शहर में निकलेगी और लोग उस धर्म की महागंगा में डुबकी लगाएंगे। समय और स्थान और क्योंकि ये अभी लगातार 7वें वर्ष में हम इस बार प्रवेश करने जा रहे हैं। सुबह हम 8:30 बजे भगवान सिद्धिविनायक गणेश मंदिर नागदा से हमारी कांवड़ यात्रा चालू होती है दिनांक और दिनांक 11 तारीख के दिन, रविवार के दिन 11 अगस्त रविवार को कांवड़ यात्रा शुरू होगी। और चूँकि इस कांवड़ यात्रा का एक जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, ये है भगवान सिद्धिविनायक करेंगे भगवान बाबा महादेव का जलाभिषेक। क्योंकि इस देवास के इस कोने पे भगवान गजानन विराजते हैं और इस कोने पे भगवान महादेव विराजते हैं। और ये जो पूरे शहर को चीरते हुए जो हमारा एक मेन रोड है, उसमें से होते हुए ये पूरा एक रास्ता जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा देवास इस गरिमामय कार्यक्रम में का सहभागी बनता है और इस धर्म के इस अनूठी गंगा में स्नान करता है। तो इस लगातार 7वें वर्ष में हम लोग इस बार प्रवेश करने जा रहे हैं और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी, मेरी जहाँ तक आवाज़ जाती है और जो लोग मुझे सुन पाते हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग निश्चित पधारें और इस सावन के विशेष माह में, जिसमें भगवान महादेव का जो विशेष माह हम लोग मनाते हैं, इसमें भगवान सिद्धिविनायक भगवान के साथ में हम सब लोग भी चलें और एक कांवड़ और एक कलश हम लोग लेकर भगवान महादेव का जलाभिषेक करें। कांवड़ यात्रा की जो तैयारियां हैं वो कितने समय पहले से आप शुरू कर देते हैं? देखिए, ये कांवड़ यात्रा की तैयारी लगभग 1 महीने पहले से हमारी शुरू हो जाती है और पत्रक छपना, ये उसके बाद में कहाँ से किस प्रकार से हम लोग क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। हमने इस बार भी देवास शहरी क्षेत्र में वाहन की व्यवस्थाएं रखी है और हमारी पूरी समिति सिद्धिविनायक भक्त मंडल के जाबाज सभी हमारे कार्यकर्ता इसमें लगते हैं। पिछली बार देखो, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देवास शहर की इस भक्तिमय अपार स्नेह और अपार प्रभु के प्रति श्रद्धावान जनमानस का, देवास की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर हम देखें वर्ल्ड बुक का में अगर हम देखें कि एक दिवसीय सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा अगर कहीं निकलती है तो देवास का नाम आज विश्व में स्थापित हुआ है। पिछले वर्ष जो 2.5 लाख लोगों से ऊपर लोगों ने इस यात्रा में सहभागिता की थी, जो आज एक विश्व कीर्तिमान है। बिल्कुल निश्चित ही एक मिसाल कायम हुई थी, एक अद्भुत, और पूरे साल भर उस यात्रा की चर्चाएं होती रही हैं और फिर से वही समय है कि फिर वही कांवड़ यात्रा को लेके कितने कार्यकर्ता हुए हैं सर इस आपकी समिति में, संगठन में, जो इसके लिए काम करते हैं? देखिए, इसमें देवास जो प्रभु भक्त है वो सब कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता। हाँ, चाहे भगवान गजानन के भक्त हों, क्योंकि आयोजन गजानन का है, तो गजानन के भक्त भी कार्यकर्ता हैं और भगवान महादेव की सेवा में हम सब लोग जा रहे हैं, तो महाकाल के जो भक्त हैं वो भी सब कार्यकर्ता हैं। तो ये इतना बड़ा, देखिए, इतिहास बनना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ये तो एक समाज
पूरा लगता है जब जाके कहीं इस प्रकार के इतिहास हम लोग बना पाते। और ये देवास की जनता ने इतना बड़ा जो काम किया है, ये आज अगर हम सोचें कि वो क्या था जो, और इतने लाखों की संख्या में लोग आए और कोई प्रशासन की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के कोई कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ थी जो उसका संचालन कर रही थी। एक लाइन में सबका चलना और 21 किलोमीटर का ये रनअप था पूरा नागदा से लेके बिलावली तक, और माताएं, बहनें, बच्चे और जो सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने जिससे जितना वन पड़ा, जो संस्थाएं थी, चाहे वो हमारी दुर्गा उत्सव समितियां हो, गणेश उत्सव समितियां हो, सामाजिक संस्थाएं हो, या दूसरे जो भी मंच थे, उन्होंने जिनसे जो बना, जिनसे प्रसाद के रूप में चाहे केले हो, चाहे राजगिरे के लड्डू हो, या खिचड़ी हो, या परमल हो, या जो भी हो, जिनसे जो बना, लेकिन इतनी संख्या में लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसके बावजूद नहीं पहुंच पाए उन लोगों को भी 21 किलोमीटर चलने के बाद में भी भूख प्यास का एहसास नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं भगवान गजानन की कृपा और असीम कृपा के साथ साथ अदृश्य शक्तियाँ जो होती है, जो किसी आयोजन को सफल करती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। निश्चित तौर से जब अदृश्य शक्तियों की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने भी आपकी यात्रा के दौरान आपके तमाम विजुअल देखे। एक अजीब और एक कोई विशेष सा तेज आपके चेहरे पे दिखाई देता है। उस समय की जो स्थिति है वो आपको कैसा लगता है जब उस यात्रा में? देखिए, मैं तो उस समय प्रभु भगवान सिद्धि विनायक का एक भक्त समझ लो, दास समझ लो, उनके दास के रूप में चलता हूँ। और मुझे कोई विशेष ऐसा नहीं है, अनुभूति नहीं होती कि मैं कोई विशेष हूँ। मैं भी एक आम भक्त की तरह, जितने भक्तगण होते हैं उन आम भक्तों की तरह मैं भी उस यात्रा में शामिल होता हूँ। और उस यात्रा में शामिल होकर उस यात्रा को अगर कहें कि उस धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करता हूँ और उसको जीने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सर, हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को एक कावड़ यात्रा का एक आमंत्रण आपकी तरफ से है। देखिए, मैं देवास के समस्त युवा साथी, बुद्धिजीवी, माताएं, बहनें और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा में भागीदार बने। और साथ साथ मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यात्रा में पधारें और गणवेश के साथ पधारें। आप भगवा साड़ी हो या लाल साड़ी में माताएं बहनें पधारें, साथ ही हमारे भगवा ड्रेस में पधारे, ना हो तो भी पधारें। साथ ही साथ मैं पूरे देवास शहर और मेरी जहाँ तक आवाज़ जाती है, जिसमें देवास शहर अभी तो ऐसा नहीं है कि यात्रा सिर्फ देवास शहर वासियों के लिए, देवास शहर के अलावा इंदौर, उज्जैन, जहाँ तक के भी लोग इसमें, बहुत सारे दूर दूर के लोग इसमें शामिल होते हैं, दूर दूर से माताएं बहनें शामिल होती है। सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भगवान गजानन के इस कार्य में आप लोग आए और अपना अमूल्य समय भी प्रदान करें और अपना सहयोग भी प्रदान करें, और साथ ही साथ इस धर्म की गंगा में डुबकी लगाएं। साथ में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देवास शहर के उन गणमान्य नागरिकों से विनम्र अपील करता हूँ जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज में हर समय समाज के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, और सभी समाज की सामाजिक संस्थाएं, सभी गणेश उत्सव समितियाँ, सभी माँ दुर्गा उत्सव समितियाँ, साथ ही साथ में जो बुद्धिजीवी वर्ग की हमारी टीमें हैं, सभी व्यापारी बंधु हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच देवास शहर में माताएं, बहनें, बच्चे और युवा साथी आप सब लोगों के बीच में आते हैं। साथियों, बहुत संख्या अति होती है, व्यवस्थाएं किसी भी एक मंच के से कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपसे जहां बने एक पानी की व्यवस्था, यात्रा मार्ग पर, यात्रा मार्ग हमारा नागदा से शुरू होकर बालगढ़ से विकासनगर से एबी रोड से होते हुए सयाजी द्वार, और सयाजी द्वार से एमजी रोड होते हुए
हार दरवाजा होते हुए भोपाल चौराहे से हम सब लोग सीधे बिलावली को प्रस्थान करते हैं। इस बीच जहाँ कहीं भी आप लोगों से बने, आप कम से कम पानी पीने की व्यवस्था करें। जो भी कोई किस रूप में भगवान आ जाए और किसके रूप में भगवान आ जाए हम कभी नहीं जान सकते। एक गिलास पानी अगर उनको मिल जाए तो हमारे लिए बड़े धर्म की बात होगी। और उसका हमारे शास्त्र कहते हैं कि निश्चित तौर पर उसका जितना कावड़ यात्रा में आप लोग भाग लेकर पुण्य कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य उस कावड़ यात्री की सेवा करने में, उसमें पुण्य प्राप्ति होती है। मैं आप देवास शहर के समस्त मेरे राजनीतिक साथियों से भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो या बहुजन के हो या आप हो, ये यात्रा किसी प्रकार से राजनीतिक यात्रा नहीं है, धार्मिक यात्रा है, एक सांस्कृतिक यात्रा है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके आप कावड़ यात्रियों की सेवा में आप कम से कम आपसे बने तो आप उससे ऊपर चढ़कर आप उनकी सेवा करें। या पानी तो आप जरूर कम से कम स्टॉल लगा कर अपने व्यवसाय ठिकानों के सामने से या अपने घरों के सामने से, अपने दुकानों के सामने से या कई चौराहों पर जहाँ पर भी हो सके पानी की व्यवस्था इस शहर में हम जरूर करें। यही मेरा निवेदन है। निश्चित तौर से प्रदीप जी चौधरी की जो अपील है वो शहर के लिए गौरव है। शहर के अब जिस यात्रा ने देवास का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है, उस यात्रा का अब ये फिर समय है। आप सब दर्शकों से, सभी शहरवासियों से इन्फॉर्म वुमन भी अपील करता है कि इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन के स्वयं को गौरवान्वित करें। सर, आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।